पढ़ रहा था क्या आंसर दे रहे में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आया सब लोगों को। सुरभि मित्तल, आपको कहाँ पर डिफिकल्टी आया पढ़ने में? कुछ एकदम नहीं समझ में आया। सर ये अभी सर इंटरव्यू के लिए। हम्म। सर इंटरव्यू के लिए सर मेरे को थोड़ा सा दिक्कत इंटरनल ऑडिट में आ रहा था, क्योंकि सर मैं इंटरनल ऑडिट की नहीं हूँ अपने आर्टिकलशिप में। तो सर उसका मैंने वीडियो देख देख के किया है सारा। इसका मतलब हमको पता है मार्केट बहुत बड़ा है। अभी 2-3 जन का लगा है इंटरनल कोई करके नहीं आया था, सबका लगा दी। बट सर इंटरनल हाँ इंटरनल वही सब जैसे। अमेजिंग है। इंटरनल ऑडिट इंटरनल में ऑडिट उल्टा होना चाहिए आर्टिकल से में। इंटरनल ऑडिट आजकल मतलब सीए फॉर्म का बिजनेस में कुछ है नहीं लगता है। इंटरनल ऑडिट तो ऐसे ही पहले मिलता था, पहले का जमाना में बहुत इंटर्न मतलब सीए फॉर्म का मेरा बिजनेस सर कुछ मेन था। प्रोफाइल जीएसटी था ना सर, तो मैं तीन काफी जन साल का मैं पूरा देख लिया जीएसटी इंटरनल ही का की। ऑडिट होता ही नहीं है सीए फॉर्म में, क्या हो गया आजकल? सीए फॉर्म तो में सर इंटरनल इन ऑडिट होना तो। इंटरनल इन इंटरनल सर ऑडिट आजकल पार्ट सर जीएसटी वगैरह आईएफसी ज्यादा ऑडिट। होने लग गया। हाँ ये मैं मतलब आईएफसी इंटरनल स्टेट ऑडिट ऑडिट में में भी नहीं होता। जीएसटी कर जाके चुकी हूँ। स्टैट ऑडिट था सर हमारे में, क्या था ना कि जिसका हम लोग को इंटरनल ऑडिट अपॉइंट हुआ था ना 5-6 लोग को, तो वहां भी जाके मैं जीएसटी ही चेक की थी। तो उसमें मैं ज्यादा इंटरनल जीएसटी में ही ऑडिट बहुत इन्वॉल्व इजी रही हूँ है। 3 साल। स्टेट ऑडिट फिर भी माथा पच्ची है, इंटरनल ऑडिट काफी इजी है, बहुत इजीली हो जाता है। और किसमें क्या दिक्कत है? इंटरनल ऑडिट में दिक्कत आता है क्या सर ज्यादा? आईएफसी और सॉक्स ऑडिट इसमें थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है सर। ठीक है। और क्या दिक्कत आता है? कवर कर लेगा। और बाकी सब सही है मतलब? और कहाँ पर दिक्कत आता है नहीं बोलते सर जाओ। बाकी तो मतलब। बाकी किसमें दिक्कत आता है बताओ, शुभम नेमा। Yes, sir. और क्या दिक्कत आता है? Actually, there is network issue. तो वो हम क्या My करें? दिक्कत पढ़ाई में क्या दिक्कत आता है वो बताओ। there is network issue from my. I don't get completely like I'm not इंटरनेट able सही to रखो। understand. इंटरनेट इंटरनेट इज मैंडेटरी। और मोबाइल से Yes. मत करिए अटेम्प्ट, लैपटॉप से करिए। इंटरनेट के कारण Yeah. बहुत लोगों को रिजेक्ट हो रहा है। बहुत लोग अभी रिजेक्ट हो रहा है Yeah. इंटरनेट के कारण बस। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट Yeah. विल गेट Internet बैक टू यू, connection. जस्ट बिकॉज So ऑफ give me इंटरनेट a रिजेक्ट sec. हो। Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. ठीक है। और किसको क्या दिक्कत आता है? सर और तो यही दिक्कत है कि जैसे प्रैक्टिकल इतना किया नहीं है, तो अगर वो ग्रिल करने लगे तो क्या करेंगे, कैसे उसका एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। एक सेकेंड रुकिएगा। सर जैसे मेरा भी हम्म। हम्म। सर जैसे मेरा भी इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब मैंने बैंक ऑडिट और जीएसटी वगैरह में ही ज़्यादा काम किया था, तो इसलिए थोड़ा सा उसको अगर कोई पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन उसमें लगता है तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है कोई। देखिए एक चीज मैं बता रहा है आपको, जो चीज आता है ना सबको आता है। जो चीज नहीं आता ना कोई आप अगर ऑफर बना दिए ना उसको, वही आप सिकंदर है। जिसको आता है सबको आता है। समझ है ना? जो चीज नहीं आता है फिर भी आपने करके आ गए उधर में, और बस करके दे दिया बस। दिखा दिया उसको कि तुमको आता है। विजन दिया था उसने, इंटरनेट नहीं किया अपना आर्टिकल में। तो तुम्हारे इतना डीप लेवल का नॉलेज कहाँ से आया? इसको इतना डीप लेवल का हमको ऐसी नहीं है। बोला, तो वही चीज है। उसको कैसे आ रहा था? इतना डीप कैसे चल जाता है? मुझे ऐसे बोलने लगे वही चीज है। कॉन्फिडेंस रखना उधर में, डरना मत। ड्रिल करने देना, जितना करना है करने Yeah. दो। डरना मत, ठीक है। इंटरनल ऑडिट एक बार कवर कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। हम बता रहे हैं स्टैट इंटरनल दोनों कवर हो जाता है। इसमें तीन ही चीज होते हैं, याद रखना। प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, हायर टू रिटायर। क्या चीज बोला? फिर से रिपीट यस। करिएगा। प्रोक्योर टू पे, प्रोक्योर टू प्योर टू पे, ऑर्डर टू ऑर्डर टू कैश, कैश, और हायर टू Order to हायर टू cash. रिटायर। रिटायर। आपको हायर इंटरनल टू ऑडिट में तीन रिटायर। ही चीज की है, याद रखना। एक आर टू आर होता है, उसको भी छोड़ दीजिए। ये तीन ही चीज की है। प्रोक्योर टू पे मतलब परचेज हुआ, परचेज होने के बाद उसका पेमेंट हो गया। इसके बीच में क्या क्या रिस्क हो सकता है, स्लेफिशेंसीज हो सकता है, और सोल्यूशन क्या देंगे आप। सॉल्यूशन। बस इतना ही आपको माथा लगाना है, करनी है। इंटरनल कंट्रोल क्या हो गया? अभी हम आप लोग का इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हैं। जो इंटरव्यू है वो आपका स्टेट ऑडिट करेगा। हम आपका भी वीकनेसेस को निकाल रहे हैं। वीकनेसेस निकाल निकाल के आपको रिकमेंडेशंस दे रहे हैं।
इंटरव्यू क्या करेगा, सीधे ही आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट, सिलेक्ट या रिजेक्ट, मतलब वो क्या कर रहा है, आपका ओपिनियन पास कर रहा है, वो आपको मदद नहीं कर रहा है ना। हम आपका क्या कर रहा है, आपका इंटरनल ऑडिट कर रहा है। इंटरनल ऑडिट क्या हो गया, आप ऐसे भी सोचो, अब डॉक्टर क्या चाहता है, वो बोलता है एमआरआई कराइए, वो इंटरनल ऑडिट हो गया। और जब वो बोलता है कि भाई अब तो प्रॉब्लम आ गया, अब तो अब आपका ऑपरेशन होगा, दैट इज स्टैट ऑडिट। उसके अब या तो आप पास होगा या तो फेल होगा। दोनों में से एक काम होगा, देखो, ये पास या तो फेल ऑपरेशन के बाद, तो ओपिनियन पास हो जाएगा सीधे ही। इंटरनल ऑडिट क्या हो गया, एमआरआई रिपोर्ट करके पता चलेगा तुम्हारा वीकनेस क्या है। तुम्हारा बीमारी क्या है, और फिर इसको फीडबैक देगा, भाई ये इम्प्रूव करो, ये करो, नहीं तो ये कैसे भी करके समझ लो। इंटरनल और स्टेट में क्या डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी है। इंटरनल ऑडिटर क्लाइंट को क्या करने का कोशिश कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है, और स्टेट ऑडिटर क्या कर रहा है, वो हम बोल नहीं सकते। Started to provide the opinion whether it is true or fair. इंटरनल ऑडिटर क्लाइंट को सेव करने का कोशिश कर रहा है, उसको Save. प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा है, कोई भी बिजनेस प्रोसेस को Internal इम्प्रूव auditor. करने का। अब मान के जो ना जीएस पर का प्रोग्राम है, And और they शुभम improve नेमा the बोला भाई ये इम्प्रूव करो, effectiveness ये of इम्प्रूव business. करो। मतलब एक प्रॉब्लम है कि आप ये बिजनेस में आप ये इम्प्रूव कर सकते हैं, ये प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये तो अब इंटरनल ऑडिटर फीडबैक दे रहा है, इसको इम्प्रूव कर देगा। स्टेट ऑडिटर क्या है, ओपिनियन पास करके काम कर दिया, भाई तेरा में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम तो या तो क्वालिफाइड देगा, या तो क्लीन देगा, या तो एडवर्स देगा, या तो डिस्क्लेमर देके काम खत्म। तो बस वो तुमको वो कर रहा है। अब ये चीज को लेकर लफड़ा नहीं है ना, कि इंटरनल ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल चेक No. कर रहा है टू प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद द फीडबैक वेयर दे कैन इंप्रूव देमसेल्व्स। ओके, ये फीडबैक कहाँ पर इंप्रूव में काम आता है, स्टैट ऑडिटर क्या काम, स्टैट ऑडिटर क्या है, वो गलती देख रहा है, कहाँ पर गलती उसको ज्यादा लगा, मटेरियल लेवल से ऊपर चला गया, ओपिनियन पास कर दिया। चार टाइप का ओपिनियन क्या क्या होता है, चार टाइप का तो ओपिनियन होता है, क्या क्या क्वालिफाइड, होता मॉडिफाइड है, हाँ वो ओपिनियन, सबको आता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एडवर्स वो तो सबको ओपिनियन आता एंड है। डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर। इंटरनल कंट्रोल आपको समझ में आ गया ना, इंटरनल ऑडिट इज ऑल अबाउट इंटरनल कंट्रोल। अब इसमें क्या है कि अलग अलग प्रोसीजर्स होता है, एक परचेज होता है, एक सेल होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स होता है, अदर एक्सपेंसेस होता है, हिंद इन्वेंटरी यूज होते हैं। स्टेट ऑडिटर क्या करेगा, जो परचेज है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दिख रहा है वो बस उसका टीओडी करेगा, बाउचिंग, टिक 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 टिक, जो आप लोग ने किया है, टिक 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 टिक, ट्रेड भी लेके टिक, ये सब तो किया किया है, ये तो किया है, टिक, उल्टा टिक, ग्रीन पेन, वो हो गया स्टेट ऑडिट। कुछ हद तक स्टेट ऑडिट। अब बिग फोर में क्या हो गया, आप लोग टिक 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 नहीं करके, वो लोग बोलता है तुम एक एक्सेल शीट बनाओ, जो वर्कबुक में लिखा है वो लिख दो, और जो तुम जो टिक करता है वो भी लिख दो, और एक रिमार्क बना दो, तो उसको फॉर्मेटिंग कर दो। क्यों, अब इसका कारण हम बता नहीं सकते प्लेटफॉर्म में, पर वो कि बस प्रेजेंटेशन हो जाता है, तो क्लाइंट को लगता है। Better sir, better documentation, better समझ गए ना उसको, documentation, better ये presentation. टीओडी बोल देता है। तो सीएफएम क्या Yes, करता yes. है, बोला टिक कर दो, टिक टिक टिक, जहां पर गलती लगेगा ऑब्जर्वेशन दे दो। ये लोग पूरा सैंपल बेसिस में करके एक्सेल शीट बना के टीओडी कर देते हैं, यही है। Yes, sir. चीज तो वही है, तरीका अलग है। बिफोर अभी आप लोग कैसे सैम्पलिंग करते हैं, आप लोग जजमेंट लगा के सैम्पलिंग करते हैं, हाई वैल्यू डेटर्स का करता है, ये करता है वो करता है, वो लोग सॉफ्टवेयर लेके कर लेते हैं। ये चीज एक ही Yes, है, sir. वो लोग को थोड़ा स्टाइल अलग है करने का। अब बहुत में स्टाइल समझना पड़ेगा, व्हाट इज द स्टाइल। वो लोग तो सॉफ्टवेयर लेके करता है क्योंकि वो लोग नहीं चाहता कोई जजमेंट पास हो, कल को कोई अगर कोई बोल दे कि बायस था, तो वो लोग लफड़ा नहीं चाहता है, तो लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। 2 रुपए का सॉफ्टवेयर खरीद दिया, सॉफ्टवेयर से गेम खेल दिया, उसमें मटेरियलिटी लेवल्स निकाल देते हैं। अब सीएफएम में मटेरियलिटी लेवल नहीं होता, इवन टॉप 6 सीएफएम में मटेरियलिटी लेवल्स नहीं होता है, बिग फोर वगैरह में मटेरियलिटी लेवल्स बना देते हैं। तो होता क्या है ना, सिंपल हिसाब है, पीएम ओएम, ये जो टॉलरेबल एरर, ये जो है ना, वो सॉफ्टवेयर में डालेगा, सॉफ्टवेयर में डालेगा, सैंपल अपने आप ही निकल जाता है, रैंडम सैम्पलिंग, जो रैंडम सैम्पलिंग करता है ना वो जन, तो वो सॉफ्टवेयर में डालेगा, सॉफ्टवेयर में निकाल के सैम्पलिंग निकाल देगा आंसर को। तो तुम्हारा क्या होगा इसमें, क्या फायदा होगा इसमें, ऑडिटर का क्या फायदा होगा, बायस नहीं है, ऑडिटर इज नॉट बायस्ड इन एनी वेज। अब सीएफ हम क्या कि वो बोल सकता है कि तुम बायस था, तुमने यही क्यों सिलेक्ट किया, यही डेटा क्यों सिलेक्ट किया, अब वो लोग ने इस तरीका का पैरामीटर निकाल दिया कि इससे ऊपर जाएगा तो ये होगा। हर बिग फोर का अलग अलग तरीका होता है मेटर्निटी लेवल्स को असाइन करने का, थोड़ा बहुत फॉर्मूला अलग कर देता है हर बिग फोर अपना अपना तरीका से, समझे, तो वो तो बहुत अलग अलग होगा, थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। ये हो गया आपका स्टेट ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में आपको क्या क्या चीज याद रखना है, क्या इंटरनल ऑडिट क्यों होता है, पहले बात तो शुभम नेमा पीयूष, क्यों होता है इंटरनल ऑडिट। सर इंटरनल ऑडिट इज टेंड इंटरनल टू कंट्रोल फाइंड चेक आउट कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हैं बस, एंड सिंपल, व्हाट इंटरनल कंट्रोल, परचेज सेल
उसका जो HR है, जो भी है, उसका परचेज है। मान के चलो परचेज है, परचेज का क्या वर्ड है वो यूज करते हैं हम लोग? परचेज को प्यार से क्या बोलता है? Procure to purchase. प्रोक्योर टू प्रोक्योर पे बोलते हैं। सेल को क्या बोलता है? Procure to pay. सेल को क्या बोलता है? Revenue. order to cash. Revenue. ऑर्डर ऑर्डर टू टू कैश। कैश। ऑर्डर टू Order to कैश। cash. ऑर्डर। Okay. Order to cash. ऑर्डर और टू एम्प्लॉय, OTC. कैश। Okay. और एम्प्लॉयर को क्या बोलता है? जो नहीं, चलिए हायर हायर ह्यूमन टू टू रिसोर्स मतलब रिटायर। हायर एम्प्लॉय टू को हायर रिटायर। किया तो रिटायर किया, बस। इतना समझ में आ गया? बस हो गया काम, और कुछ नहीं करना। अब तुम सोचो, दिमाग लगाओ, तुम ऑडिटर है। प्रोक्योर टू पे, उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है? प्रोसेसेस क्या है, स्टेप्स क्या है? पहले देखो, PR रेज होगा। PR मतलब पता नहीं क्या होता है? पीआरएस होगा। PR Purchase मतलब क्या होता है? requisition. रिक्वेजिशन। PR नहीं, परचेज Purchase PR। requisition. रिक्वेजिशन। Purchase परचेज। requisition. परचेज रिक्वेजिशन। उसको इंडेंट भी बोलते हैं। इंडेंट, INDENT लिखना है तो लिख लो। इंडेंट भी बोलते हैं इसको। अच्छा लगेगा, दो दो वर्ड ठीक बता दिया तो उसको लगेगा काम करके है पूरा। इंडेंट, ठीक है। परचेज रिक्वेजिशन, फिर क्या होता है? परचेज ऑर्डर। फिर क्या? परचेज ऑर्डर। कोटेशन, कोटेशन वोटेशन लेगा, टेंडर। परचेज ऑर्डर हो गया। हाँ। कोटेशन लेगा वेंडर से, कोटेशन हो गया। उसके बाद गुड रिसिप्ट हो जाएगा, फिर इनवॉइस रेज होगा, फिर GRN पास होगा। फिर उसको ये सब चीजें मतलब फाइल काफी करेंगे। पेमेंट हो जाएगा। फिर अकाउंटिंग वो मारेगा, फिर पेमेंट। पेमेंट हो गया। यस सर। रिपीट करो क्या क्या चीज होता है? PR, PO, सबसे पहले इनवॉइस, GRN, पेमेंट। बीच में कोटेशन, कोटेशन भी आ गया। तो PR, कोटेशन फ्रॉम वेंडर्स, 3 कोटेशन लेना जरूरी होता है मिनिमम। Sir, first thing PR, purchase requisition, कोटेशन, then purchase order, then select the purchase vendor, order. then invoice, then pay GRN, goods हाँ receive note, then payment. हाँ, मोटा मोटी याद रख लो, हो जाएगा। मतलब पहले परचेज Yes, sir. रिक्वेजिशन हो, मान के चलो आप अगवा घर का ही समझ लो। घर का एकदम इजी एग्जांपल देते हैं। घर में राशन खत्म Sir, हो what गया। हम sir, इजी what is ऐसे the आंसर meaning of देते हैं। purchase requisition? हम बता रहे हैं आपको, ये से एग्जांपल इजी नहीं Very बता सकते हैं। घर में राशन खत्म हो जाता है, तो जनरली क्या होता है? मम्मी बोलता है, पापा को बोलता है ना कि घर में राशन खत्म हो गया, तो वो PR रेस कर रहा है, परचेज रिक्वेजिशन। फिर पापा पूरा वो देखता है कि कहाँ पर सस्ता मिलेगा, जोमेटो पेमेटो ऐसे करके, तो कोटेशंस लेता है। और फिर PO रेस होता है कहीं, फिर इनवॉइस होगा, ज्यादा करके ऐसे सोच के देखो तो एकदम याद हो जाएगा। yeah. फिर इनवॉइस होगा, फिर GRN आएगा, फिर सामान आता है तो मिलाता है। इनवॉइस और जो GRN है, दोनों मैच कर रहे हैं ना, No, sir. कि सामान वामान मैच कर रहे Yes, हैं, sir, फिर ओके yes. पेमेंट कर दिया। फिर ऐसे करके याद करो, बस हो गया। अब आता है ये स्टेप्स। अब इसमें रिस्क क्या हो सकता है? तुम लोग सोचो रिस्क क्या हो सकता है इसमें? PR में क्या हाँ हो सकता है? सर, की गुड्स बियॉन्ड नहीं अप्रूवल। रिक्वायर्ड थे तब भी गुड्स ऑर्डर कर दिया सर, जिसमें परचेस ऑर्डर के लिए अप्रूवल लेना था अप्रूवल नहीं लिया, या फिर सर जो गुड्स नीडेड नहीं थे पीयूष को उसके लिए पूछता हो है। गया रॉन्ग। पीयूष, पीयूष, यस सर। वीडियो ऑन रखो, ठीक है? वीडियो ऑन। ओके सर, सॉरी। एक चीज याद रखना, हाँ, इंटरव्यू में भूल से भी तुम वीडियो को ऑफ कर दिया ना, तुम्हारा कहानी खत्म हो गया नहीं और समय समाप्त। समय सर, समाप्त। एक्चुअली क्या था कि मेरे फोन में समझेगा नहीं, 2 GB। आपका समय समाप्त होता है यहाँ तक कि हमको अच्छा लगा आपसे बात करके। हम थोड़ा एजाज से बात करेगा। एकदम ही गलती मत करना, ठीक है? एक गलत करके देख चुका है ये, उसका सीधे ही समाज समाप्त कर दिया। अगर बाई चांस हो गया ना, बाई चांस भी हो गया, कॉल कर लेना उसको। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माय इंटरनेट एक्चुअली, आई कैन से यू माय डेटा हॉटस्पॉट बिल आल्सो, आई एम नॉट चीटेड वन आंसर। उसको पूरा एकदम क्लियर कर देना, मेरा हॉटस्पॉट खत्म हो गया। गरीब इंसान जो भी है, उसको विश्वास नहीं होगा, नहीं नहीं यू चीटेड, नो नो, यू कैन नॉट कॉल। भोजन का ना अचानक से हो जाता है, और अचानक से आ जाता है, नो नो यू चीटेड, हाउ कैन यू डू दैट? सीधा बोल देगा आपको, हाउ कैन यू डू। तो Piyush, एकदम ये सब रीजन हो तो जाता याद है। रखना. हाँ, तो वो जगह वीडियो बंद करके आंसर देख लो, व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू डूइंग। ये सब ये सब मत करना एकदम भी। अगर हो जाए उसको बोल देना, सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन हम नहीं देगा आपको जवाब, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ये चीज है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? आप PR में अब एकदम याद रखो, PR में क्या हो सकता है गावला? PR अप्रूव नहीं होगा। PR अप्रूव नहीं होगा बाय द वर्टिकल हेड, को सही आदमी ने PR अप्रूव नहीं किया। कोटेशन में क्या हो सकता है? कोटेशन में क्या हो सकता Quotation है? में PO split of कोटेशन रिलेटेड चेंज पार्टी हो से सकते कोटेशन हैं. आ गया, ज्यादा दाम में ले लिया सामान, ये तो हाँ. करता ही है ना हर आदमी, हाँ. कोटेशन। फिर उसके बाद क्या हो गया? कोटेशन PO चेंज भी हो सकते हैं. हाँ GRN more than PO हाँ, PO GRN मोर देन PO, split of धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ, स्टेप से जाओ। उसके बाद इनवॉइस, PO क्या क्या आता है? PO
पीओ पीओ का का डेट गलत है। पीओ का पीओ में पीओ जो का क्वांटिटी है पीआर से मैच नहीं कर रहा है, दिमाग लगाएगा ऐसे करके याद हो जाएगा हाँ सीक्वेंस। स्टेप क्या हाँ। है? जीआरएन। सबसे बड़ा जीआरएन में कुछ गलती है। सबसे इम्पोर्टेंट सर, पीओ पीओ का स्प्लिट पे होगा तो सपोज देखो पीओ जब का भी ना ऑर्डर आंसर 1 लाख याद हो। करना होता है ना, मैं आपको बता रहा था, एक चीज याद रखो, आंसर याद कभी भी किसी को करना है ना, प्रोसेस याद रख के। दोहरो हाँ। मत। दोहरो मत, हर कोई ये गलती करता है, आंसर को याद नहीं रखता। हम जब याद कराते हैं पहले पीएल लिखते हैं, बैलेंस शीट लिखते हैं, स्टेप टू स्टेप जाता है, सब पॉइंट याद हो जाते हैं। आदमी दौरा दौरी करता है, दौरा दौरी मत करो। पीओ में क्या गलती हो सकता है, पीआर में क्या गलती हो सकता है, फिर इनवॉइस में क्या गलती हो सकता है, और फिर क्या है उसके बाद जीआरएन में क्या गलती हो सकता है, कुछ ना कुछ गलती बताइए दो। अब मैं दिखाइए पॉइंट उसमें, रिक्स इन इनवॉइसिंग एंड प्रोसेस। और क्या लिक्विडेटेड है उसके बाद, डैमेज क्या और हो क्या पॉइंट है सकते हैं? उसमें, और क्या पॉइंट है उसमें? लिक्विडेटेड डैमेज। पेमेंट गलत आदमी लिक्विडेटेड चला गया, डैमेज। अकाउंटिंग गलत हो गया, कुछ भी गलत। अब सॉल्यूशन क्या है बताइए? ठीक है, पीओ स्प्लिट अप। पीओ स्प्लिट अप क्या होता है? पीओ हाँ ये स्प्लिट वर्ड अप पीओ। सिर्फ मींस सपोज एक्सेल शीट भी खोल के सपोज रखो, और एक्सेल शीट खोल के रखो आप लोग, एक्सेल शीट जो है वो भी खोल के रखो, और सपोज ज्यादा याद आवर रहेगा। देखिए हम आवर एक्सेल एसओपी शीट भी फॉर है, वन। ये जो है ना कंट्रोल एफ मारेगा, ठीक है, तो ये इंटरनल ऑडिट का है, हम नहीं खोलेगा इसको ज्यादा। हाँ था पीओ स्प्लिट अप था ना। ये सर। इंटरनल ऑडिट इजी है, कोई बच्चा भी निकाल देगा अगर उसको कॉमन सेंस होगा ना, थोड़ा कॉमन से कॉमन सेंस लगा दिया ना तो बहुत इजी है। वन ऑफ द इजीएस्ट प्रोफाइल है निकालना, कि इसमें क्वेश्चन कॉमन कॉमन आता है। थोड़ा स्टैट में क्या ना इंटरनल और इंडिविजुअल रखे, वो कर देगा, इसमें इजी है। और कहानी बनाना भी इजी है इसमें थोड़ा, कंपेयर टू स्टैट में थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमें सही। उसमें आदमी का भी बहुत लेकिन दरकार होता है देखो। कहाँ गया? सर, हाउ टू फाइंड डायरेक्ट सीट सर इन एक्सेल? हाँ एनी फॉर्मूला? एनी क्या? फॉर्मूला फॉर हाउ टू फाइंड डायरेक्ट सीट? डायरेक्ट सीट मतलब? मतलब इंटरनल ऑडिट कंसल्टिंग सीट, एनी फॉर्मूला सर इन एक्सेल? सपोज इन नीचे इंटरनल ऑडिट कंसल्टिंग, इंटरनल ऑडिट फॉरेंसिक ऑडिट, इंडेस 1, इंडेस 22, इंडेस 23, बट डायरेक्टली ऑन गोइंग टू सीट, एनी वो फॉर्मूला तो है सर ना, पी टू पी अवेलेबल? लिखना, पी टू पी लिखना आ जाएगा। कुछ ना कुछ लिखना, पी टू पी ओ टू सी आ जाएगा, समझे? तो वही नहीं चीज है। नहीं, मेरा क्वेश्चन सर वो नहीं। सर मेरा क्वेश्चन है, एक्सेल शीट में बहुत सारा सीट है। आई वांट हम्म। टू डायरेक्टली फाइंड द इंडेस 22 सीट। कैन आई फाइंड इट इन एक्सेल? हाँ इंडेस में जाना, इंडेस, किला ना इंडेस। ना, वो तो सर मालूम है, इंडेस वो सीट ट्वेंटी जाना टू नहीं कर पड़ेगा। रहा है, मतलब 22 पूछता नहीं है ज्यादा करके, इसलिए नहीं कर रहा है। नहीं नहीं पूछेगा तो नहीं सर, करवा सर दूंगा। नहीं नहीं सर, मेरा क्वेश्चन सर डिफरेंट सर। हाँ मेरा क्वेश्चन है सर, इन एक्सेल सपोज इन 50 सीट अवेलेबल, हाँ। one seat for internal audit, another seat for a statutory audit, another seat for Indies, another seat for a standard audit standard. I want to directly jump to audit standard if any formula available in the Excel sheet नहीं directly. है, Okay, ऑडिटिंग sir. स्टैंडर्ड का यही है, देखो इंडेस इंडेस बस, ये दो इंडेस करो नहीं नहीं, खत्म, और कुछ और ये इंडेस सर, नहीं है, नहीं नहीं, और ज्यादा ज्ञान वो नहीं तो दिया सर इंडेस में। मालूम। नहीं नहीं सर, वो तो मालूम है, कंट्रोलर खोल के सर कंट्रोलर ही इज खोलेगा तो आस्किंग कि कोई फॉर्मूला है क्या? ये जो फॉर्मूला है शीट्स है क्या? ना, ये ले और पे हाँ, के फॉर्मूला जाने नहीं का है, कोई फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है नहीं है। क्या? इंडेस का सीट में आ जाओ, एक एक्सेल यहाँ पर में। एक और टैब होता है, और तुम तो लोग को वो सिखा तो देता है। मालूम है, यस ये सर, पता यस। है क्या, ये देखो यहाँ से होता है, यहाँ पर एक चीज होता है, हमको भी भूल गया अभी। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल यस सीट्स सर। करेगा ना, सिलेक्ट ही हो गया तो भाई। हाँ, तो ऐसे करके भी ये अपर एक ऑप्शन होता है, वहां से भी जा सकता है, पता है क्या? जैसे ऐसे करेगा ना, राइट क्लिक करने से शायद आता है वो याद नहीं आ रहा है, उससे व्यू कर सकता है कुछ, व्यू कोड करके जा सकता है, वो भी एक कर सकता है। ठीक है, अभी छोड़िए, ओके सब टाइम पास नहीं करता है, मेन काम में ओके ओके जाते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो लाइफ में ना ओके अभी सर। ना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, कैसे भी ये करके सर, ये नौकरी सर लगना अभी बहुत जरूरी है अभी सबका, ठीक है। बहुत चल रही तो हम लोग इसमें क्या है कि पी टू पी क्या होता है, तो पी इसमें रिक्स क्या हो सकता है, रिक्स और डेफिशिएंसी एक ही चीज होता है। रिक्स क्या है, पीओ स्प्लिट अप। तो पीओ स्प्लिट अप क्या होता है, खोल के भी रखो, हम नहीं खुलेगा इसको, देख लेगा है। सब आदमी। सर कि अगर एक खोल- पर्टिकुलर अमाउंट का परचेस ऑर्डर है तो सर, और उससे ऊपर वाले में अप्रूवल लेना है तो जानबूझ के उसको स्प्लिट कर दिया ताकि अप्रूवल ना लेना पड़े। सर सपोज 50,000 से ज्यादा में अप्रूवल लेना पड़ता है तो सर सौरभ उसको बताइए स्प्लिट पीओ कर दिया स्प्लिट अप क्या होता है? 25%। शुभम ने पीओ स्प्लिट अप क्या होता है? सर जब किसी अमाउंट से ज्यादा का वो बिल पीओ होता है स्प्लिट तो अप क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड, शुभम ने होता है, पीओ स्प्लिट अप क्या होता है?
शिवा PO कुमार split up. रेड्डी, पीओ स्प्लिट अप। Sir, if in the organization there is a condition that above a certain limit, approval should be taken. To overcome that, the candidate will be doing that to splitting the PO in two parts and overcoming that authority. समझ गया? और सिंपल लैंग्वेज समझे? मान के चलो आप लोग गया ऑडिट में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और 10,000 से ऊपर का आपने शुभम नेवा ने खर्चा कर दिया। अब ऐसा रूल है कि 10,000 से ऊपर अगर खर्चा होगा तो डायरेक्ट प्रिंसिपल से कराना है, और 5,000 से ऊपर हुआ तो अपना सीनियर से कराना है। तो तुम क्या दिमाग लगाया, बिल को तोड़ लिया, बिल को 5,000 का तोड़ लिया कि प्रिंसिपल क्या चाहेगा, तो भाई वो तुम्हारा डिसअलाउ कर सकता है, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसे करेगा पड़ा। तो क्या पीयू को स्प्लिट अप कर लिया। ऐसे ही कि हायर अथॉरिटी के पास नहीं जाए तो पीयू को स्प्लिट करके दो में तोड़ लिया। समझ गए कि ऊपर में जा ही नहीं सके अप्रूवल के लिए, हायर अथॉरिटी क्या जाए। शुभम नेमा समझ गए, पीयूष समझ गए, यस सर। समझ गए, शुभम नेमा समझ गए, नहीं समझे No बोलिए, sir, नहीं समझे। explain again. No sir, explain. मान के चलो तुमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया आर्टिकल होने के टाइम, तो तुमने 10,000 खर्चा हो गया। तुम्हारा रूल है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर 10,000 का खर्चा होगा तो वो प्रिंसिपल से कराना पड़ेगा खर्चा को। अगर उससे कमती का हुआ तो तुम अपने इमीडिएट सीनियर से पास ऑन करा दो। ऐसे होता है, बिग फोर वगैरह में भी होता है, इससे ऊपर हुआ तो पार्टनर अप्रूवल करेगा, इससे ऊपर हुआ मैनेजर से। अब जाकर तो सोचो, अगर तुम्हारा हायर अथॉरिटी के पास जाएगा तुम्हारा खर्चा, तो डिसअलाउ कर सकता है, सवाल पूछेगा, तो मतलब कौन था मतलब बच्ची करेगा, नीचे से करवा लेते हैं। तो तुम क्या करेगा, अपना बिल को तोड़ के दो बिल में बना लिया, मतलब पीओ को स्प्लिट अप कर लिया, दो दो अमाउंट का पीओ ले लिया। दिस इज कॉल्ड पीओ स्प्लिट अप, जो कि ये रिस्क हो सकता है। यू गेट माय पॉइंट ना? ये चीज आपको बोलना, ये ज्यादा करके देखने को मिलता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है ना, क्वेश्चन आएगा सोल्यूशन क्या है इसका, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस। एज एन ऑडिटर आप क्या सोल्यूशन देगा मैनेजमेंट को, ये सब नहीं हो। Limits बढ़ा दो, लिमिट्स को mostly. कम serial कर दो, number Limits, checked. approval की लिमिट्स को limits कम बढ़ा कर दो. दो, लिमिट्स को कम कर दो पीओ का, कि भाई कम थी, अगर वो 1 लाख का लिमिट हाँ. है, 1 लाख से है तो उसको लिमिट को कम कर दो। ये एक सोल्यूशन है। दूसरा, जो हायर अथॉरिटी जो अप्रूव कर रहा है 1 लाख रुपए का, तो उसका भी क्रॉस चेक कोई और कर देगा, तो somebody विल क्रॉस चेक दैट, तो वो एक कर सकता है। तो यहाँ पर मैं सारा लिख के रखा है, तो ये वो गो थ्रू करेंगे तो ये सब पॉइंट्स आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सारा ही कवर्ड है मेरे हिसाब से, ये सीट में होगा। तो मोटा मोटी करके इसमें रिक्स एसोसिएटेड विद वेंडर, रिक्स एसोसिएटेड ये वो, समझे? तो यहाँ पर में कवर्ड है ये वाला चीज। ठीक सर है, इसके देखिए पीओ सॉल्यूशन कहाँ अप्रूवल, पे है? अच्छा ये ये देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, यहाँ पर है सॉल्यूशन। ओके। हम लोग ने थोड़ा लाइफ को आसान नहीं किया है, कि हम लोग चाहते थोड़ा मेहनत भी करे इंसान। तो ये परफॉर्मेंस ऑफ दिस पीयर टू ए मैच 2% ऑफ दिस द पर्सन टेकिंग द हायर अप्रूवल, उसका क्वार्टरली रिव्यू होगा, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वगैरह करेगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया इसका, कि पीयर अप्रूवल का दो टू वे मैच होगा। द पर्सन इज टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द हायर अमाउंट, उसका क्वार्टरली रिव्यू भी होगा, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करेगा। जो भी अप्रूवल ऐसे लेते जा रहा है, मान के चलो एक लेते जा रहा है तभी होगा, तो ऐसे करके हो गया। नेक्स्ट जो हो सकता है सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर ही दे दिया, तो ये दो सीट अगर कर लेगा तो आराम से इंटरनल ऑडिट बहुत ईजी है। सेकंड आ सकता है का जीआरएन मोर देन पीओ हुआ, लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस ना, वो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, कौन बताएगा? Liquidated damages means suppose one vendor sending the goods in late due to the less late organization lost some customer. This is one type of liquidated damage. आपको थोड़ा लैंग्वेज समझ अच्छा से समझाना पड़ेगा, उनको समझ में सही आता है, पर समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है आपको। ठीक है, तो Okay, क्या sir. बोलेंगे इसको, लिक्विडेटेड डैमेजेस। सौरभ, आपको तो पता होना चाहिए, पहले भी आए थे। क्या होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस? Sir, due to delay in sending the goods, loss of customer to supplier. There is loss of customer to the party. अब This will मान के be चलो, देखो included in बिजनेसमैन liquidity. है, ठीक है, आई एम अ बिजनेसमैन, ओके, और शुभम नेमा इज माई कस्टमर। ठीक है, तो शुभम नेमा कोई कस्टमर में से सामान मांगा, एंड पीयूष इज माई सप्लायर, पीयूष इज माई सप्लायर। तो इन्होंने मेरे को कोई सामान मांगा, मान के चलो भी एकादशी है तो बाल्टी लगता है ना, 5 लीटर वाला, इनको लगा 100 बाल्टी दान में देगी एकादशी में, तो 100 बाल्टी मांगा। एंड बकेट, पीयूष इज द बकेट, तो वो है डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हमको 100 पीस बकेट हमको बोला कि देगा, इनको चाहिए 2 दिन के अंदर में, इन्होंने दिया नहीं, इनको 2 दिन के अंदर में। तो हम पीयूष के ऊपर में क्लेम ठोक सकता है, मतलब जो होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस, इनवॉइस में लिख सकता है कि अगर आप हमारे को ये टाइम में नहीं दिया, इसके मेरा कस्टमर लॉस हो गया ना,
मेरे को कस्टमर लॉस हो गया, पीयूष मेरा शुभम नेवा कस्टमर चला गया मेरा, तो आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस देना पड़ेगा क्योंकि आपने सप्लाई टाइमली नहीं किया। मान के चलो आपने अमेजन से कोई सामान बाई किया और कोई कारण से वो सामान आ रहा नहीं है टाइम में, तो अमेजन भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है परचेजर के अगेंस्ट में, इतना बड़ा वो चला रहा है तो कोई ना कोई तो डिफॉल्ट मारेगा, कहीं ना कहीं तो डिफॉल्ट मारेगा, हर तो ये है नहीं कि टाइमली देगा। तो लिक्विडेट डैमेज कर ही सकता है उसके ऊपर भी। यू गॉट माय पॉइंट ना, कि परचेजर के ऊपर में लिक्विडेटेड डैमेज कर देता है कि मेरा कस्टमर हाथ से निकल गया क्योंकि तुमने लेट से सप्लाई हमको किया सामान। अब आपको समझ में आ गया मेरा बात? पीयूष, एनीबडी, शिवा कुमार, जो भी नहीं समझ में अभी पूछ लो। हम पूछेगा नहीं जवाब दे पाए तो अच्छा नहीं होगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। हर्षित तो सेठ, वही ना कि हर्षित सेठ, सर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हर्षित सेठ वीडियो ऑन करिए हाँ रिपीट। फिर से। जो है अभी सर समझ लो बॉस, बेसिकली जिंदगी में समझने का टाइम नहीं है, तुम लोग का टाइम नहीं है, तुम लोग को कमाने का टाइम हो गया है तब। जल्दी जल्दी समझो, जल्दी सर जल्दी कमाओ, बेसिकली कमाने का टाइम आ गया बोलिए। है। हाँ, समझ रहे ना? तो ये वाला चीज है लिक्विडेटेड डैमेजेस, तो समझ गए लिक्विडेटेड डैमेजेस, डैमेजेस हो गया ना, उसका लॉस हो गया, तो दिस इज कॉल्ड लिक्विड। कोई कोई को डाउट है तो बोलो, मतलब इंग्लिश में बोलूँ तो मैं, दिस इज द Am I पेनल्टी repeat? दैट इज, बोलिए, हम बोल देते फिर आप लोग बोल देते, द पेनल्टी दैट इज लेविड Okay. on the purchaser because of the default in delaying the supply, due to which there is a loss of revenue to the owner। ऐसा करके कुछ भी बनाओ तो बस हो गया, समझ गए ना? एक वर्ड तो यूज कर इसका, दीजिए, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अब इसमें ऑडिटर क्या गलती करता है, व्हाट इज द मिस्टेक विच एन ऑडिटर डज? आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए, सुनते रहेंगे तो सुनते रह जाएंगे, और आधे जन का तो याद तो रहता नहीं है उसको। मैं तो दो जन को बोल चुका हूँ, मैं इसको याद दिला दिया, फिर से उसको 3 4 दिन बाद फिर से याद, और ज्यादा लड़कियों का तो इसमें अच्छा रहता है याददाश्त, लड़का को तो भूल जाता है 4 दिन बाद ही। हमको तो रोना आ जाता है भाई, इतना अच्छा से समझाया, तू कैसे भूल सकता है यार? बोलता है "यार, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है"। तो कैसे भूल सकता है? तो मेरे को तो हो जाता है, इसलिए लिख लो थोड़ा 2 4 चीज, ठीक है? मैं ज्यादा करी है, ये सर प्रॉब्लम है ये बहुत लोगों को, विजुअल मॉक ये नहीं प्रॉब्लम होगा बहुत क्या? बड़ा है एक्चुअली, ये सबसे बड़ा ब्रीच ऑफ प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये सबसे बड़ा ओके। प्रॉब्लम है कि आप लोग भूल जाते हैं चीजों को, इतना जल्दी कैसे भूल सकते हैं? इतना क्या स्ट्रेस है लाइफ में कि इंसान भूल ही जाता है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समझे? अब ये सब प्रॉब्लम अगर आप सच्ची बता रहे हैं ना, बिग फोर या किधर भी जाएंगे और वो आपको बताया ये करके दे देना, और 2 दिन बाद हम तो भूल गया, गया, भूल गया, आप कैसे भूल सकता है? पहले तो लिखने नहीं देगा तुमको, तुमको नोट तो बनाने नहीं देगा, अरे ये तो याद रखना चाहिए था। अरे याद रख लेना, पहले तो अच्छा से बात करेगा वो, पहले तुमसे इतना जब काम देगा तुमको अच्छे से काम देगा, ये कर लेना सुबह में, ये कर लेना, वो कर लेना, तुमको लगा यार दोस्त है ये तो मेरा, ठीक है, कर लेगा, बाद में जाके किया नहीं, हम्म। अब तुमको दिखाएगा वो। क्यों, क्या नहीं हुआ? उस दिन तो वो लगे भाई ये तो ऐसा है, इसमें तो भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेगा, और तुम लिखने लगे, क्या लिखेगा भाई, क्या लिखना है इसमें, याद रहेगा तेरे को? तू भूल गया, तुम तो उस दिन तो समझाया था, अरे तू लिखा नहीं, तेरे को लिखना चाहिए था ना, आई अज्यूम दैट यू रिटन एवरीथिंग। ये चीज याद रखिए, जब कोई इंसान बोल रहा है ना, तो सुन लीजिए, जैसे अभी तो फिर भी करके कैसे भी करके नौकरी कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, वो तो बात सही है, वो तो श्योर है कि कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, पर जब लग जाएगा वहां पर में आप सुना नहीं ना, और आपने उसको डिलीवरेबल नहीं दिया ना टाइम में, आपका जो होगा उसके, तो आप मेरे को याद रखिए भाई, सही बोला है, ये चीज बहुत मुश्किल कर देगा आपका, आपका एस्केलेशन में एस्केलेशन आएगा, व्हाई हैव नॉट दी सो कॉज नोटिस, आपको रिप्लाई करते रह जाएगा बस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और हमेशा अपने को बचाव रखना है ना, लिख के रखिए, मेल मेल करिए, स्टेटस देते रहिए सामने वाला को, हमेशा बच के रहिए, हमेशा स्टेटस देते रहिए उसको कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, अब कुछ भी स्टेटस नहीं दिया गया, हमेशा बच गए, ये सब सेफ, पिछले आदमी नहीं सकता है, टू मच ऑफ, आई एम नॉट एबल टू बेयर द प्रेशर, आपको प्रेशर से बचना है ना, स्टेटस दीजिए डेली, स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम देखा मेल में स्टेटस दीजिए, हर जगह दीजिए, फोन करके स्टेटस दीजिए, मैं आज हमने इतना किया काम, आज हम इतना काम किया, आज हम इतना, अभी निकल जाए, हम निकल जाए, उसको बिना बोले निकल गए ना, गया, हम आज इतना काम किए, अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है, जब तक हुआ तुमको नहीं बोलते थे, डेली देने का दरकार नहीं है यार, डेली मत दे यार, डेली मत दिया अगर हमको पता है तू काम करता है, डेली मत दे, तब तक तुमको स्टेटस देते जाना सामने वाला को, स्टेटस, और तुमने अगर स्टेटस नहीं दिया उसको, तो तुम तो स्टेटस ही नहीं दिया, 5 दिन हो गए, 5 दिन तक तुमको कुछ नहीं बोलेगा वो, 5 दिन तुम्हारा काम देखेगा वो, कुछ नहीं बोलेगा तुमको, तुमको करने देगा, 5 दिन हो गया, स्टेटस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, वाई, हाँ हला अब तो क्या,
तो इसलिए बोले स्टेटस दीजिए उसको सामने वाले को, ठीक है। ये सब गलती हर कोई इंसान करेगा, अभी से सुधार लेंगे तो अच्छा रहेगा। पर हम बता रहे हैं ना, इसमें सर मार्क्स काम नहीं करता है। मार्क्स नेवर डज सर एनीथिंग। मार्क्स का मार्क्स अच्छा आया खराब आया, आप अगर थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लिया ना, स्टेटस हमेशा दीजिएगा। और अगर बचाव खेलना है ना, सेफ खेलना है, स्टेटस दीजिए। तो नहीं समझ में आ रहा है सर, मैंने इतना किया, मेरे को इतना समझ में आया, ये चीज मेरे को नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर कुछ भी नहीं समझ में। कुछ भी नहीं आया समझ में, ऐसे तो कर देगा बड़ा अच्छा से। सर हमने, भोजन क्या होता है, वो थोड़ा सा काम करेगा पर वो दिखाएगा सर एक्चुअली मैंने ये चीज किया, क्लाइंट से मेरे को डेटा मिला नहीं, आई वाज ट्राई, और उसको खुद नहीं समझ में आ रहा, आई ट्राई टू टेक द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट वाज नॉट, ही वाज एक्चुअली बिजी, तो कोऑपरेट नहीं कर रहा था, चलो यू आर एक्चुअली बिजी, यू विल ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड टुमारो। तो ये सब चीज करके तुमको बचना है, कैसे भी करके, समझ रहे ना। ये सब चीज सीख जाता, हम तो सिखा देते बीच बीच में, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या था हम भूल गए। एलएनटी चार्जेस हो गया, अब क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, एलएनटी ठीक ठीक चार्जेस ठीक। बुक नहीं किया। फिर ना क्वेश्चन ये है कि एलएनटी चार्जेस बिजनेसमैन ने बुक नहीं किया। बुक नहीं किया मतलब उसने, उसको पैसा मिलने वाला था, उसको पीयूष है ना, पीयूष से पैसा मिलने वाला था, पर उसने बुक नहीं किया। अब सुरभि मित्तल जो है वो ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर, वो देख ली कि इसका तो जो इनवॉइस होता है ना, हम्म इनवॉइस उसमें लिखा रहता है एलएनडी चार्जेस हम्म 2%। आप लोग पढ़ा हम्म कभी इंटरनल जीवन में, कभी देखना स्टेट ऑडिट में लिखा रहता है लिक्विडेटेड डैमेजेस 2% ऑफ द दिस टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ डिले इन दिस। अब देखा डिले हुआ है इस चीज में, अब देखा पर जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है, देखा है। जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है, तो ऑडिटर हम्म बोलेगा बिजनेसमैन को, देखो तुम्हारा जो आदमी जो एलएनडी चार्जेस लेता था ना, तो उनने बुक नहीं किया चार्जेस, तुम्हारा बहुत रुपए का लॉस हम बचा दिया। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू चेक एज एन ऑडिटर कि एलएनडी चार्जेस सही से बुक हुआ है, सही रेट में बुक हुआ है, दैट इज कॉल्ड एलएनडी चार्जेस। फिर सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया ना बस। अब आप नहीं भूलेगा, 6 महीने तक तो नहीं भूलेगा, उसके बाद भूल तो जाए तो इसका कोई बात नहीं। अफेक्ट क्या होगा? सर अफेक्ट क्या अनदर होगा? वर्ड इज लॉस हो गया ना, ब्लैंकेट एलएनडी। पीओ। लॉस हो गया ना, बिजनेसमैन को लॉस हो रहा है ना। तो आप तो बिजनेसमैन का पैसा बचा के दे रहे हैं इंटरनल ऑडिट में, उसका बिजनेस का लॉस हो गया। ये 2-2% करके बहुत रुपया का लॉस हो सकता है एक बिजनेसमैन का, क्योंकि वो तो बहुत जगह से सप्लायर से लेते रहते हैं। तो दैट इज द, आपको ये याद रखना है, लिक्विडेटेड डैमेजेस का जो भी रिस्क होता है, तो वो आपको, वो जो बुक नहीं किया एंट्री, तो आप एज एन ऑडिटर यू विल चेक इट, समझ गए ना। ये दो मेजर रीजन था मेरे हिसाब से। सोल्यूशन क्या है, व्हाट कैन बी द सोल्यूशन फॉर दिस, आप खुद सोचो सोल्यूशन क्या होगा एज एन ऑडिटर। आपको बोला रिक्स तो सब बता दिया, अब क्वेश्चन है कि क्लाइंट बोला आप बताइए ना इसमें शुभम जी, हम लोग क्या इंप्रूव करें, ये एग्रीमेंट बहुत हो रहा है हम लोग के साथ, व्हाट इज द सोल्यूशन यू विल गिव टू द क्लाइंट कि ये सब चीज अवॉइड हो। एग्रीमेंट बिटवीन द परचेजर एंड वेंडर, वो तो हो करेक्ट गया। एग्रीमेंट आपका बिटवीन द एंट्री पर्सन। बुक नहीं हो रहा है, एंट्री में बुकिंग नहीं हो रहा है, आप क्या सॉल्यूशन देगा शुभम देमा क्लाइंट को कि ये सब नहीं हो, को क्या सॉल्यूशन? ओके। सॉल्यूशन क्या देगा। अ, सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये होगा कि मैं अपने जो परचेज वेंडर्स है उनसे लाइक पहले ही कांटेक्ट कर लूंगा कि मेरे को इतने दिन में चाहिए, एंड अगर कोई भी ऑब्लिगेशन हुआ तो दैट इज ऑब्लिगेशन इज योर्स। वो ठीक है, अरे एंट्री दैट बुक इज द नहीं किया फर्स्ट है थिंग। तो सॉल्यूशन क्या होगा, एंट्री बुक करना भूल गया, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, कौन बताएगा, अच्छा। सोच के देखो। एंट्री सॉल्यूशन बुक नहीं किया है। अभी एंट्री बुक करना चाहिए। इसका सॉल्यूशन फास्ट क्या होगा, सॉल्यूशन तो फास्ट एक थिंग आदमी दे दो, एक आदमी रेस्पॉन्सिबल आदमी होना चाहिए जो एलएनडी रिस्पॉन्सिबल चार्जेस को होना चेक चाहिए। करता है। एक सेग्रीगेशन ऑफ यस। ड्यूटीज तो बहुत जब जरूरी है, एक परचेज का पर्टिकुलर आदमी है जो ये सब चेक करेगा। अ, और ये मंथली, तो जब ये मंथली परचेज का रिव्यू, एंट्री करेंगे मंथली तभी। रिव्यू, एलएनडी चार्जेस का एक मंथली वीकली क्वार्टरली रिव्यू भी होना बहुत जरूरी है। एक रिव्यू होगा सारा चार्जेस का, आपका जो डॉक्यूमेंट है उससे एक आदमी है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अल्टीमेटली। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या यस। होता है इंटरनल कंट्रोल में, दो ही वर्ड होता है। आप ये दो वर्ड अगर बोल देंगे ना, खेला कर देंगे पूरा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ कंट्रोल। कुछ भी घुमा फिरा कर यही दो वर्ड भी काम का चीज है, सेग्रीगेशन ऑफ पर ड्यूटीज ऐसे एंड भी प्रॉपर ऑथराइजेशन। ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि इट्स लाइक जिसका ड्यूटी होगा, मतलब जिसका ड्यूटी होगा एलएनडी को रिव्यू करने का, वो एंट्री हाँ, नहीं करेगा। दे बोथ आर डिफरेंट पार्टीज। मेकर चेकर concept वेरी गुड, दैट कैन बी ऑल्सो, हाँ, दैट दैट कैन, कैन बी मेकर सही। चेकर कंसेप्ट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मेकर चेकर सेग्रीगेशन, सुरभि मित्तल आप सारा लिख लीजिए, पॉइंट ग्रुप में डालते जाइएगा सर, हाँ। तो मेकर चेकर कंसेप्ट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, प्रॉपर ऑथराइजेशन, तो ये सब चीज आपको उसमें बोलना है। हो गया। तो पीओ स्प्लिट अप हो गया, एलएनडी चार्जेस हो ही गया, पीजीआरएन मोर देन द पीओ, तो आई थिंक दिस इज डन। तो इतना ही बोल दोगे तो काफी है, फिर आप बहुत ब्लैंकेट प्योरिक्स, ब्लैंकेट प्योरिक्स। ब्लैंकेट पीओ क्या होता है, व्हाट्स दैट? व्हाट इज ब्लैंकेट पीओ।
ब्लैंकेट मतलब क्या होता है? चादर। Blank. Where is nothing? ब्लैंकेट मतलब चादर Blanket होता है means ना? हाँ, चादर ही तो बोलते हैं उसको, है ना? blank. तो ब्लैंकेट पियो क्या होगा? क्या होता है ब्लैंकेट पियो? सुरभि मित्तल, Not details. ब्लैंकेट पियो। Details are not available in the PO. ब्लैंकेट पियो क्या होता है? सुरभि मित्तल, हाँ, ढका हुआ, बट लाइक सम डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, आई फील सो। क्या होता है ब्लैंकेट पियो? सर ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर सर मेरे ख्याल से सर ऐसा होगा कि सर इफ सर एनीथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोडक्शन सर देन वी हैव अ ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर फॉर द सेम थिंग सो दैट देयर शुड बी नो शॉर्टेज ऑफ द पर्टिकुलर थिंग एंड देयर शुड बी एन सेफगार्ड लेवल ऑफ द सेम। आपका क्या हुआ? पीडब्ल्यू से Blanket PO एचडीसी का means कुछ हुआ क्या? एचडीसी का हुआ आपका बाद में जाके? आईसीआई में क्या किया आपने? इनका वो कंसेंट नहीं दिख रहा था, वाह, बाद में आके कुछ। सर एसडीसी में सर फिर एक मेल किया था मैंने तो फिर वो मैम ने बोला कि डोंट वरी फ्राइडे तक मेल आएगा तुमको। आएगा ना? ओके, कोई का कंसेंट वगैरह का हाँ। अटक जाता है तो सी बस एक्चुअली बहुत टेंशन में आ गई थी एक्चुअली। नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ यू आर वेरी हैप्पी, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो ब्लैंकेट पीओ जैसे सुरभि ने बोला, तो इट इज क्रेडिट अबाउट कार्ड। कि एक ही बार में फ्लैट पीओ दे दिया, बार बार पीओ रेज नहीं कर रहा थ्रू आउट द ईयर। एक पार्टी बोलते है एक ही बार में पीओ रेज कर देता है, बार बार क्या है, पीओ पीओ खेलते रहेगा। एक ही बार में एक ही बार में पीओ रेज करेगा अपना। ठीक है, ब्लैंकेट पीओ, एक बार में एक फ्लैट बार में पीओ। ही रिस्क। एक पार्टी का जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो फ्लैट पीओ पास हो रहा है, गूगल देख लीजिएगा क्या होता है इसका। इसमें रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क यही हो सकता है कि मेड फ्रॉम रिलेटेड पार्टी एट अ हायर प्राइस, made from related party at a higher price. Prices may go down in future and this may be a business loss. Risks of not making the contingent agreement, अगर चेंज इन द पेट्रोल प्राइस, गवर्नमेंट रेगुलेशन वगैरह हो गया, एक ही बार में ब्लैंकेट पीओ कर देता है। समझे? ओपन पीओ क्या होता है? जो क्वांटिटी तक सर डिलीवर ही नहीं हुआ है, पीओ क्वांटिटी को रेज आई करके डिस्क्लोज देते हैं नहीं किया। क्वांटिटी। बस, तो ये सर सब चीज परचेस आपको ऑर्डर बोल दे देना दिया है। लेकिन क्वांटिटी डिस्क्लोज नहीं किया। अब देखो, मेरा क्वेश्चन यही है, कुछ कुछ क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट में तुमको डीप नहीं आएगा, ओके। तुमको बस यही चीज है याद रखना क्या बोलना है। वो तो ग्रिल कर देगा ही, उसका काम ही है ग्रिल करने का। तुमको बोलना है सर जितना तुमको आता है तुमको बोलना है, उसके बाद तुमको क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलेगा जब नहीं आएगा तो मोहित I रेड्डी क्या have बोलेगा? done in first year. I have done it in हाँ first सर year, so I आई don't तरीका हैव से remember बोलेगा, it. आई तरीका से हैव बोलना पड़ेगा उसको, तरीका से। पहले तो भाई आप लोग ना ये क्लीन करना, ये आपको 100% रिजेक्ट करने का सर चांसेस इंक्रीज करेगा अगर ये क्लीन नहीं करके जाएगा ना उधर में। ये चीज क्लीन कर लीजिएगा प्लीज, हम आपको बता रहे हैं एवरीथिंग। ओके। समझ रहे हैं ना? सर ये चलेगा? नहीं सर नहीं, क्लीन इतना ही करके जाइए, चलेगा ना अच्छा रहेगा। क्लीन क्लीन, सर ये जितना क्लीन करके पूरा जाइए उतना अच्छा क्लीन? है। और कोट पहन लीजिएगा, कोट। कोट और ये क्लीन करके जाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज एकदम क्लीन करिएगा। ठीक है, एक बार आ जाइए। मैं क्या था अभी क्वेश्चन, ओपन पीओ ना, और फिर एक बार आ जाइए सेम चीज। ये चीज क्लीन करके रखिए, हर दिन कराते रहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। और इजी क्वेश्चन पूछना है तो क्लीन करके जाइए, इजी क्वेश्चन पूछेगा, आपको देखना।